हर घर पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम कक्षा 7 के लिए हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति और योग इस विषय के अध्याय 5 हिमाचल का भौगोलिक परिचय एवं प्राकृतिक संसाधन पर चर्चा करेंगे। तो आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल चंबा, कुल्लू, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी व सिरमौर आदि के जो क्षेत्र हैं उन्हें आयुधजीवी संघ के नाम से जाना जाता था। यानी हिमाचल के 12 जिलों में से जिन जिलों का ये नाम बताया है इन्हें प्राचीन समय में आयुधजीवी संघ के नाम से जाना जाता था। बात करें हिमाचल के शाब्दिक अर्थ की तो ये हिम और अचल से मिलकर बना है, जहाँ हिम का अर्थ बर्फ है और अचल का अर्थ पर्वत। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश का जो शाब्दिक अर्थ बना वो बना बर्फ से घिरा हुआ पर्वत। इसकी सीमाएं 1170 किलोमीटर हैं, जो कि दक्षिण में हरियाणा, उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में पंजाब, पूर्व में तिब्बत व दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड से लगती हैं। ये रहा हिमाचल प्रदेश का नक्शा, इसे आप ध्यान से देख लें। इस नक्शे में यदि आप ध्यान से देखें तो सबसे नीचे का जो एरिया है, का जो इलाका है, उसे निमन हिमालय, लेज़र हिमालय या फिर यूँ कहें कि बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। जो बीच का इलाका है, बीच का क्षेत्र है, उसे मध्य हिमालय, और जो बाहर का सबसे ऊपर का क्षेत्र है जो किन्नौर की ओर जाता है, लाहौल स्पीति की ओर जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में और ज़्यादा डिटेल से जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो सबसे निचला था निमन पर्वत श्रेणी या निमन हिमालय, बाह्य हिमालय, उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में, और शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं। यहाँ पर जो ज़िले आते हैं इस क्षेत्र में वो हैं कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर व मंडी। सोलन तथा सिरमौर के निचले हिस्से जो है वो इसमें आते हैं। यदि मैं आपको बैक करके दिखा पाऊँ, ये जो एरिया है, सबसे नीचे का जो इलाका है, उसकी यहाँ पर जो है वो बात हो रही है। तो ये देखिए, इसके बाद फिर से आगे चलते हैं और मध्यवर्ती जो हिमालय है, या यूँ कहें कि मध्य पर्वत श्रेणी, उसमें सिरमौर की रेणुका और पच्छाद तहसील, मंडी की चच्योट और करसोग तहसील, और चंबा जिला की चुराह व कांगड़ा की पालमपुर आदि तहसीलें जो है वो आती हैं। उच्च पर्वत श्रेणी या बृहत्तर हिमालय, महान हिमालय की बात करें तो वहाँ चंबा की पांगी तहसील और लाहौल स्पीति व किन्नौर आदि ज़िले जो है वो आते हैं। प्यारे दर्शकों, आप हिमाचल के किस हिस्से से संबंध रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आपका ज़िला जो है वो कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है। क्या वो निम्न पर्वत श्रेणी में है, मध्य में है या उच्च पर्वत श्रेणी में है। और उच्च पर्वत श्रेणी के बारे में आपको और बता दूं, इसमें जो है ये जो है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, और साथ ही ये सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं, किन्नौर और लाहौल स्पीति। तो अगर किन्नौर और लाहौल स्पीति का कोई दर्शक जो है वो इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका जिक्र करें। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों की। तो मुख्य रूप से 5 नदियाँ हिमाचल में बहती हैं: सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और यमुना। इसके बाद एक मैंने नीचे तालिका बनाई है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को यहाँ पर रोक कर इस तालिका को पूरा नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके बहुत काम आएगी ये। देखिए, जो इस एक तरफ मैंने नदियों के नाम लिखे हैं, उसके बाद कहाँ से वो निकलती हैं, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, और उसके किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर जो बसे हैं। तो सतलुज में अगर हम चलें तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ बसपा और स्पीति हैं, और इसके किनारे बसे शहरों में नामग्या, कालपा, रामपुर, तत्तापानी जो है वो प्रसिद्ध हैं। चिनाब में
अगर चले तो ये बारालाचा दर्रे के समीप टांडी नामक स्थान से निकलती है, जहाँ चंद्रा और भागा आपस में मिलती हैं, दो इसकी सहायक नदियाँ। और टांडी जो है वो इसके किनारे बसा एक प्रमुख शहर है। रावी नदी की बात करें तो बड़ा भंगाल यानी कांगड़ा से ये निकलती है। भांदल, तंतगिरी, सियूल, साल आदि नदियाँ जो है वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। और चंबा व भरमौर जो है वो दो प्रमुख शहर हैं जो कि इसके किनारे बसते हैं। ब्यास नदी में रोहतांग दर्रे के नज़दीक ब्यास कुंड से ये निकलती है। बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज इत्यादि जो है वो इसकी सहायक नदियां हैं। मनाली, मंडी, सुजानपुर और नदौन जो है वो इसके किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। इसी प्रकार से यमुना कालिंद पर्वत से निकलती है। गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा इसकी सहायक नदियां हैं। और पोंटा साहिब जो है वो इसके किनारे बसा एक प्रसिद्ध शहर है। नदियों के बाद और आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक उस यात्रा पर। तो जो हिमाचल की नदियां हैं उनकी खास बात यह है कि वो 12मासी नदियां हैं। तो 12मासी नदियों से अभिप्राय ऐसी नदियों से है जो 12 महीने पानी से भरी रहती हैं। इसका कारण ये है कि हिमाचल प्रदेश की सभी नदियां जो हैं वो हिम नदों से पानी लेती हैं। हिम नद, जिन्हें हिमाचल में स्थानीय बोली में शिगड़ी भी कहा जाता है। और लाहौल स्पीति का जो बड़ा शिगड़ी नामक एक ग्लेशियर है वो हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर मापी गई है। गद्दी लोग और दर्रों के साथ गद्दी लोगों का बहुत ही गहरा और अटूट नाता है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाने के लिए गद्दी लोग जो है जब कच्चा रास्ता बनाते हैं या जिस कच्चे रास्ते से होकर के गुजरते हैं उस रास्ते को ही दर्रे कहा जाता है या दर्रा कहा जाता है। गद्दी जो है वो पहाड़ी दर्रों से ही पहाड़ी इलाकों से मैदानों की ओर आते हैं। सर्दियों में जब ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और चारे की कमी हो जाती है तो लोग नीचे की ओर उतर आते हैं। और बात करें पर्वतारोहियों की या भूगोलवेताओं की तो वो भी इन्हीं रास्तों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर हमारे लिए जानकारियाँ लेकर आते हैं। एक तस्वीर आपके सामने, ये काली छो दर्रा है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। और छड़ोला धार की ओर की ये एक तस्वीर है। और ये देखिए आप, जैसा कि मैंने कहा कि जो पर्वतारोही हैं वो किस प्रकार से इन दर्रों के माध्यम से गुजरते हैं और स्थानीय लोगों से जानकारियाँ एकत्रित करते हैं, वहाँ शोध कार्य करते हैं और उसके बाद उस शोध कार्य को जो है वो हम तक पहुँचाते हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं हमारे जिला चंबा के बहुत ही प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन चंद्र राठौर जी, जो कि काली छो दर्रे के आसपास जो है वो स्थानीय लोगों से जानकारियाँ एकत्रित करते हुए भूरे भालू पर जो है वो अपना शोध कार्य कर रहे हैं। इसके बाद यदि और आगे हम चलें तो हिमाचल की जलवायु की बात करते हैं। यह समशीतोष्ण है। इसका कारण ये है कि भारत जो है या भारत में हिमाचल जो है वो कर्क रेखा के थोड़ा सा ऊपर आता है। यहाँ पर ग्रीष्म, वर्षा, सर्द, बसंत और हेमंत ऋतुएँ होती हैं। 3 मुख्य रूप से ऋतुओं में इन्हें बांटा जा सकता है प्रदेश को। सबसे पहले तोंदी, जिसे स्थानीय भाषा में तोंदी और हिंदी में ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। अप्रैल से जून तक जो है वो ये ऋतु यहाँ चलती है और निचले क्षेत्रों में इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस ऋतु में, और ऊपर के क्षेत्रों में जो मौसम है वो सुहाना बना रहता है। बरसात की बात करें तो वर्षा ऋतु जो है वो जुलाई से सितंबर तक चलती है और प्रदेश में औसतन 1600 मिलीमीटर की वर्षा जो है वो इस पूरे की पूरी ऋतु के दौरान औसतन देखने को मिलती है। ह्यूंद स्थानीय बोली का शब्द है ह्यूंद, जिसका अर्थ है शरद ऋतु यानी ठंड की जो ऋतु होती है। तो अक्टूबर से मार्च तक ये चलती है और ऊपरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंड भारी हिमपात के कारण होती है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कि पांगी इत्यादि क्षेत्र, लाहौल इत्यादि क्षेत्र, जो कि काफ़ी हद तक पूरे विश्व से जो है वो पूरे के पूरे इस दौरान अलग से हो जाते हैं, क्योंकि किसी प्रकार की संपर्क साधने की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। तो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अभी हिमाचल में कौन सी ऋतु चली है और आपके अपने स्थानीय मौसम के अनुसार किस माह में कौन सी ऋतु जो है वो ज़्यादा आप अनुभव करते हैं और आपकी पसंदीदा ऋतु कौन सी है, ये भी आप ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की झीलों की। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील। यह परशुराम भगवान की माता रेणुका जी को समर्पित है और ये जिला सिरमौर में ये बहुत ही प्रसिद्ध झील है। गोविंद सागर जो है वो बिलासपुर में स्थित एक बहुत ही बड़ी, या यूँ कहें कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और सौभाग्य से मुझे इन दोनों झीलों में जाने का अवसर भी मिला है। तो मैं आपसे भी ये ज़रूर इंसिस्ट करूँगा आपको कि अगर आपको भी मौका मिले तो ज़रूर आप भी घूमें। इसके बाद सूरजताल जो है वो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची प्राकृतिक झील है।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक दृश्य, विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही खूबसूरत झील, खजियार झील का। इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यदि मौका मिले तो यहाँ भी आप ज़रूर जाएं। अब ये एक मैंने सूची आपके लिए बनाई है कि किस ज़िले में कौन कौन सी झीलें हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ें भी, समझें भी, याद भी करें और लिख भी लें। आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाली है। बहरहाल हम आगे चलते हैं, हिमाचल की घाटियों की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल में मुख्य रूप से मंडी की बल घाटी, बिलासपुर की दावी घाटी, किन्नौर की रोपा, रिब्बा घाटी भी है किन्नौर की, जहाँ पर अंगूरों की बहुत ज़्यादा खेती होती है। लाहौल स्पीति की पिन वैली, जहाँ पर कि एक नेशनल पार्क भी है। सिरमौर की कायरदा दून घाटी और सोलन की कुनिहार घाटियाँ प्रसिद्ध हैं। हिमाचल की जो घाटियाँ हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, मनमोहक होती हैं और हिमाचल की संस्कृति और इतिहास को अपने आप में समेटे होती हैं। जो भी लोग बाहर से आकर के हिमाचल को जानने का प्रयास करते हैं वो इन्हीं घाटियों के इतिहास और इन्हीं घाटियों के माध्यम से हिमाचल को जानते हैं। अब बात करते हैं प्रदेश की जड़ी बूटियों की। तो प्रदेश में दातुन, धूप, बनक्शा, काला जीरा, कुठ, बन ककड़ी, चरेता, कक्कड़ सिंगी, कुठ, कशमल, बहना, जिसको बणा भी बोलते हैं, बसूटी, बरिया, रतनजोत, गुच्छी, हरड़, बेहड़ा, आंवला, बेल और अश्वगंधा जैसी अनेकों जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों में ये कहावत भी प्रचलित है कि जित्ते हो बणा बसूटी बरिया तित्ते मणु की करी मरिया, यानी जहाँ बना बसूटी और बरिया जैसी जड़ी बूटियाँ हैं वहाँ इंसान नहीं मर सकता। इन जड़ी बूटियों को यदि उचित रूप में इस्तेमाल किया जाए तो कहते हैं कि जीवन रक्षक औषधियाँ हैं। तो इनकी भी जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए। और आगे चलते हैं और देखते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ जड़ी बूटियों की झलक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। हरड़, वन तुलसी, तिरमिरा, हरड़, वन हल्दी और धूप की कुछ तस्वीरें। यदि बाकी तस्वीरें भी आप देखना चाहें तो आप कलेक्ट कर सकते हैं, उनका एक संग्रह तैयार कर सकते हैं, एक स्क्रैप बुक तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लाभदायक जॉब आपके लिए रहेगी। प्रदेश के पक्षियों पर अब थोड़ी सी नज़र जो है वो डाल लेते हैं। इसमें चकोर, मोनाल, मोर, फन्नार, जुजुराना, बटेर, कोलसा, तोता, उल्लू, तीतर, कोयल, कबूतर, गिद्ध, बाज व बुलबुल प्रमुख रूप से नाम आते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा बच्चों कि आप अपने माता पिता को, स्थानीय लोगों को ज़रूर इस बात की ओर प्रेरित करें कि हिमाचल प्रदेश की जो वन्य जीवन है उसे सहेजें। पशु पक्षियों को हिमाचल के जो है वो हम यूं ही ना मारें, शिकार ना करें उनका, चूँकि ये हमारी धरोहर है और इन्हें हमें सहेज कर रखना है। तो कुछ चित्र मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजेंट्स के, जो कि आप देख सकते हैं। रेड जंगल फॉल, चीर फिजेंट, मोनाल, ये सारी के सारे चित्र जो है आपके लिए लेकर आए, आप इन्हें देख सकते हैं। हिमाचल के जंगली जीवों की बात करें तो यहाँ गीदड़, सांभर, नीलगाय, चीतल, बनबिल्ला, भालू, बर्फानी तेंदुआ, लंगूर, बंदर, हिमालयन थार और तंगरोल जैसे जंगली जीव आपको देखने को मिल जाएंगे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कुछ जंगली जीव। और यहाँ पर एक संदेश भी लिखा है कि डोंट ब्लेम अदर्स, डू योर पार्ट, सेव वाइल्ड लाइफ। हमें अपने वाइल्ड लाइफ को सेव करना है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इज़ मस्ट, प्लीज़ ट्रस्ट। अगर वन्य जीवन है तभी हम हैं, इस बात के ऊपर हमें जो है वो समझना चाहिए इस चीज़ को। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन बहुत मज़ेदार लगा होगा। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए आप बने रहें, और यदि कोई आपका सवाल है, क्वेरी है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसे हल किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।